ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउट उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। गुरु बृहस्पति जो मिथुन राशि में अतिचारी गोचर कर रहे थे और उसके बाद बकरी मार्गी हुए करीब करीब 1 साल 13 महीना। तो प्रश्न यहाँ पर ये जो उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, 2025 से लेके 2026 मई जून 2 तारीख तक विश्व में क्या क्या अच्छा या बुरा घटनाक्रम घटा, उसको आप अगर समझ जाओगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि अतिचारी गुरु बृहस्पति कर्क लग्न राशि में घुसने के बाद इस अतिचार का परिणाम गुरु बृहस्पति का तासीर क्या है। तो फिर गुरु बृहस्पति से बहुत ज़्यादा आशा इंतजार और नहीं करोगे। सबसे पहला इस समय अगर कुछ समझना है, गुरु बृहस्पति जिस दिन अतिचारी होके कर्क राशि में लास्ट टाइम घुसे थे, फिर पीछे भागे, अब फिर घुसे, जेंजी अल्फा कॉकरोच इनका खुजली बढ़ा और ये लोग अभी दिल्ली में हड़ताल में बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति अतिचारी का प्रभाव कोरोना समय में, अभी अतिचारी प्रभाव, और इसमें आप सोचो 2 तारीख को घुसे और यहाँ जेनजी लोग दिल्ली में बीजेपी जैसे अभी के सबसे स्ट्रांग पार्टी के विरुद्ध में बोलो, चाहे वो क्या प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उसके विरुद्ध में बोलो, बड़ा जोर से भूचाल मना दिए। मैं समझ रहा हूँ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा उखड़ जाएगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, इसके पीछे बड़े सारे कारण हैं। मैं बीजेपी का सपोर्टर ने वोटर नहीं हूँ, लेकिन ये एक हल्का फुल्का वाला बात है। उसमें कोई भी चीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदमी के अंदर बहुत पावर चाहिए होता है। जब तक व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ है और हल्का फुल्का लोग अगर किसी प्रकार का जिंदाबाद जिंदाबाद करे, तो वो किसान आंदोलन तो उससे ज़्यादा मजबूत था। ये हाँ ज़रूर, स्टूडेंट के साथ कभी छेड़ना नहीं चाहिए, और विश्व में बड़े बड़े तख्ता पलट अगर कोई किया है तो स्टूडेंट किया है, ये इसको नहीं भूलना चाहिए। ये स्टूडेंट को मधुमक्खी का छत्ता कहा गया है, और इनके साथ लगना भिड़ना मूर्ख लोग लगते भिड़ते हैं, नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखें कि 2025-26 में गुरु बृहस्पति का अतिचार गति इस साल खंड में, इस काल खंड में, और इस पूरे साल के इफेक्ट इम्पैक्ट में कोई बहुत शुभ और अच्छा कुछ फल मिल गया, ऐसा नहीं कह सकते। और वर्तमान दिल्ली में जेनजी अल्फा कॉकरोच पार्टी का आंदोलन के साथ परिणाम फल को देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और इस गुरु बृहस्पति का अतिचारी में जो अतिचारी गोचर का लास्ट इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट 2025 गुरु बृहस्पति का अतिचारी में युद्ध, हजारों लाखों कितने मरे होंगे उसका ठिकाना नहीं है। और आपको पता होगा जिस दिन गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, मैं होलोकॉस्ट का बात बताया था।
जैसे अतिचारी हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में, हिटलर मार रहा था, ऐसे ही कुछ तुपके तुपके खबर आए चाइना में वो हो रहा है उइगर के साथ। इधर ईरान का खमेनेई ताऊ कुट काट दिया, बात बाहर आया नहीं। गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर का ये परिणाम रहा। रशिया यूक्रेन वार विश्व के राजनीति अर्थनीति में सीवियर इफेक्ट, इकोनॉमिकल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस और जलवायु परिवर्तन रिलेटेड समस्या उग्र होना और स्पेस एक्स का इस समय एक नया मिशन और एआई में द्रुत उन्नति, जिसको लेके डर और जिसको लेके बहुत सारे संगोष्ठी भिन्न भिन्न देश में राजनीतिक उत्थान पतन, ये गुरु बृहस्पति अतिचारी का नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इफेक्ट से लेके अभी जेनजी अल्फा और कॉकरोच तक अगर आप देखोगे तो अच्छा कहाँ कहोगे, और जो अच्छा हुआ है उस अच्छा को अच्छा कहा जा सकता है क्या, ये प्रश्न तो आपके पास है। आप अपने आप को पूछ लेना चाहिए, क्या ये अच्छा कहा जाएगा। इवन इफ जहाँ पर आप डर रहे हो एआई कुछ बहुत बड़ा बुरा नहीं कर दे, यानी 2025 से 2026 जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल लेवल भारत, ईरान, अमेरिका, इजराइल और चाइना उइगर होलोकॉस्ट, ईरान में होलोकॉस्ट, ऐसे कंडीशन पे कदाचित आप आने वाला समय को अच्छा कह सकते हो क्या। मैं जियोपॉलिटिकल स्तर पे भी कह रहा हूँ, पॉलिटिकल स्तर पे भी कह रहा हूँ, और गुरु बृहस्पति का अतिचारी गोचर को इसमें आप शुभ गोचर कहोगे या अशुभ गोचर कहोगे, ये समझ जाओ। यानी परम शुभ ग्रह बृहस्पति होते हैं और अतिचारी होने के बाद इसको शुभ कहोगे या अशुभ कहोगे। इस समय सोने का कीमत में अप डाउन, चांदी का कीमत में अप डाउन, तेल का कीमत में ड्रॉप डाउन, और देश में कई प्रकार के न्याय अन्याय पाप संगत इत्यादि क्रम, जहां पर बकरीद के दिन में जब हो कर देना से लेके जो कुछ भी घटनाक्रम आपके समक्ष आया है, इन घटनाक्रम को आप अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे। और इस कंडीशन पे वर्तमान जो छात्रों का नीट एग्जामिनेशन या जेई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लीक होना, आप मनुष्यकृत कहोगे या फिर यहाँ राजनैतिक प्रच्छद पट का कुछ कूटनीति राजनीति षड्यंत्र कहोगे। नो डाउट हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आता है तो अपने लोगों को अच्छा नौकरी, अच्छा पढ़ाई, क्योंकि उनके पार्टी के वर्कर को चाहे पैसा लेके हो, चाहे मुफ्त में हो, चाहे उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान हो चाहे और कोई हो, और ये प्रधान बाबू तो हमारा उड़ीसा के हैं, यहाँ के हैं, है ना। और उड़ीसा के लोग आप जानते हो कैसे होते हैं, तो बड़े न्यूट्रल टाइप के होते हैं और इस प्रकार की चीज़ में उतना जल्दी नहीं रहते हैं। आप बड़े बड़े स्काम देखोगे उड़ीसा में बहुत कम देखोगे। हाँ, ये पांड्यान वांड्यान आके कुछ कर दिए थे, अलग बात है। तो राजनीतिक परिवर्तन, और जो लोग मेरे को बहुत अच्छा से पुराने से सुनते आ रहे हो, मैं उनको बोला था एक नया पॉलिटिकल पार्टी उदय होने वाला है, जब उस समय कोई संकेत नहीं था। जो लोग मुझे पुराना सुनते सुनते आ रहे हो 5 साल से, मैं उनको उस समय बोला था, हालांकि मैं गदा पार्टी बोला था, ये कॉकरोच निकल के आ गया, कोई बात नहीं, आया तो ये इसका अगर हम लोग कुंडली थोड़ा सा देख लें कॉकरोच पार्टी का, तो उसमें नेगेटिव में, माइनस में बहुत बल है, प्लस में बहुत कम बल है। इसलिए ये कॉकरोच पार्टी हो चाहे 2025-26 का शुभ अशुभ जितना भी घटनाक्रम है, इसको लेके बहुत पॉजिटिव या उत्तम आशा फल नहीं कर सकते। दूसरा विषय बिंदु ये है कि ये जो वर्तमान समय में जरूर इस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी, इस प्रकार का जो जेनजी अल्फा
इनका जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है बीजेपी के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और याद रखना, अगर ये ओरिजिनल छात्र हैं, हालांकि आज के छात्रों में वो बल दम शक्ति नहीं है, इसलिए उतना आसान नहीं किया जाएगा जो कभी अलग लेवल पे होता था। इस समय गवर्नमेंट भी, हमारे जो 56 इंच का गवर्नमेंट है, ये भी कोई कमज़ोर गवर्नमेंट नहीं है, इसको सब पता है। और इसका कुंडली देखोगे तो अच्छे अच्छे राक्षसों को मारने के लिए बना हुआ है, और इससे शायद खतरनाक कुंडली और किसी का नहीं होगा बीजेपी का जैसा है। तो इसलिए उतना वरीड विषय नहीं है। इनके पीछे भी ये लोग तो चुट्टू मुट्टू लोग हैं, हो सकता है। अब देखो, इस कुंडली को अगर देखोगे, कॉकरोच पार्टी का सिंह लग्न का कुंडली बन रहा है, तो सिंह लग्न वर्तमान हालत बहुत खराब है। लग्न में केतु है, डाइवर्स का कारण, बुद्धिहीन, तो ये लोग जो भी काम करेंगे बुद्धिहीन वाला करेंगे, डाइवर्ट होंगे। इस समय में इसका जिस समय ये बन रहा है उस समय गुरु बृहस्पति द्वादश में, तो बुद्धिमान, इनका बुद्धि ज्ञान के कारण भ्रष्ट होता है। हर काम में इनको बाधा मिलना, तो शनि माने जनता, जनता ही खुद इसको बाधा देना। और इसका सप्तम में पार्टनरशिप में राहु बैठा है, तो इनको धोखा मिलना, ये कंडीशन है। हाँ, थोड़ा सा नवम दशम बहुत मजबूत स्ट्रांग है, काम बढ़िया बढ़िया करेंगे, ताड़ेंगे मोड़ेंगे उखाड़ेंगे बोल के बहुत कुछ सोचेंगे समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल धरातल में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग कॉन्क्रीट रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे लगेगा लोगों को भकवा भी बनाएंगे, युवाओं को भकवा भी बनाएंगे। फाइनल रिजल्ट इजिकल टू बाबा जी का ठुल्लू, वो दिखाई यहाँ पर बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस विश्व ब्रह्मांड में, इस भारतवर्ष में, ये कॉकरोच अल्फा जेनजी पार्टी हो, कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी हो, युवाओं के पूंछ में हाथ मारना सबसे खतरा होता है। और अगर मेरा बात कुछ राजनीतिक लोगों तक पहुंचे, तो मेरा जीवन का जितना अध्ययन है, सारे अध्ययन का निचोड़ यही है, युवा अगर जगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, तो फिर बहुत कुछ तहस नहस हो सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि इनको राजनैतिक लेवल से थोड़ा सा हटके शांतिपूर्ण ढंग से इनके विचारों को देखते, मद्देनजर रखते हुए कैसे समाधान हो उसके लिए मार्ग निकालना चाहिए। इनको छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत विपद बिल्डअप हो सकता है इंटरनली, क्योंकि युवा युवा हैं और इनको बोला जाता है बिना लगाम का घोड़ा। और ये जब दहाड़ने लगें और दौड़ने लगें तो बूढ़ा लोगों का जोश से काम करते हैं ना, होश नहीं होता है। और आज का जेनजी अल्फा नेचुरली बड़े लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, ज्ञानी लोगों को नहीं मानता, नहीं सुनता और अपने मर्जी का करता है। और इसीलिए भारतवर्ष में और विश्व में बड़े बड़े इस प्रकार के यूथ जो बड़े बड़े क्रांति का सुफल रूपायन नहीं हो पाता है। ये है इसका परिस्थिति। तो गुरु बृहस्पति का अतिचारी कंडीशन के जो भी परिस्थिति है आपके समक्ष है, इसलिए गुरु बृहस्पति को अभी बहुत ज़्यादा शुभत्व के साथ आप लोग लेना कितना दूर तक सही होगा ये तो आपको समझना पड़ेगा। और मेरे हिसाब में जो कोई भी इस समय एक चीज़ होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, इससे बस बचें। और ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। दूसरा, जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हो उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। ज़्यादा उग्रता, हड़बड़ी, फटाफट डिसीजन, ये आपको बहुत हड़बड़ाहट देगा। जीव तत्व जब अतिचार हो जाता है तो मनुष्य बहुत जल्दी शीघ्र निर्णय लेने लगता है, हर काम को जल्दी करेंगे बोल के सोचता है, और यही उसका ज़िंदगी में सबसे बड़ा घाटा, विपद, नुकसान, व्यय को लाके खड़ा करता है। तो मैं कहूँगा शांति के साथ। और तो ऐसे कंडीशन में आप सभी को मेरा अनुरोध रहेगा कि धैर्य और पेशेंस एकमात्र टूल है और इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। और जितना ज़्यादा मेडिटेशन, जितना ज़्यादा ध्यान, जितना ज़्यादा योग निद्रा, जितना ज़्यादा शांति और जितना ज़्यादा आध्यात्मिक बन सकते हैं
उतना ज़्यादा जीवन में प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा।